ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर हम राम कथा शुरू करेंगे। 3 बार सभी लोग मन में दोहरा लें कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिवमय, ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, ज्ञानमय बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्तिमय, श्रीमय और समृद्धि में बनाए। समस्त संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बनाए। इस भाव के साथ कथा श्रवण करने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके गुरु का हृदय में ध्यान कर ले। ईश्वर का हृदय में प्रकाश रूप, ज्योति रूप और आनंद रूप उस अमित तेज का ध्यान हृदय में करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरम्। ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति हि योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। सो सदगुरुदेव भगवान का आश्रय हृदय में लेकर के ईश्वर का ध्यान करके, परमेश्वर का ध्यान करके राम कथा की शुरुआत करते हैं। कल की कथा में हम लोग ने जाना था कि सत्संग और नाम की महिमा। तुलसीदास जी ने कहा कि नाम के कारण ही सब कुछ है। पाल किसी ने कहा कि नाम से, व्यक्ति से बड़ा उसके नाम में कैसे शक्ति है। राम से बड़ा राम का। तो अगर आपको कोई आपके नाम से पुकारता है तो उस नाम के प्रभाव से आप उस तक खिंच जाते हैं, अर्थात उस नाम में अधिक प्रभाव है। और यह जो राम शब्द है, जो शब्द ब्रह्म है, र आ और मा, जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके जो मणिपुर चक्र है, जिसका अग्नि बीज रंग है, वह रकार आपके भीतर प्रकाशित, जागृत होकर तेजस्वी बना देता है आपको, और आपके भीतर उस अनंत ज्ञान का अनुभव होने लगता है। आपको अपने स्वरूप का बोध होता है और अपने ईश्वर के स्वरूप का बोध होता है। सो इस प्रकार से राम शब्द की महिमा। फिर कहा वह जो निराकार ब्रह्म है, वह कैसे सगुण साकार हो जाता है।
उस निराकार जिसका ना नाम है, ना आकार है, ना रूप है, जो अव्यक्त है, उसको कैसे जाने कोई? तो नाम के प्रभाव से उस अव्यक्त का प्रभाव भी आपके जीवन में व्यक्त होने लगता है। वह निराकार ईश्वर। जब आप निरंतर जप करते हैं तो आपके भीतर ज्योतिर्मय प्रकाशित होने लगता है, और उस ईश्वर से प्रेम करने के लिए सगुण साकार उसकी लीलाएं, जो उसका सगुण स्वरूप है, उसका अनुभव, उससे प्रेम करना रामचरितमानस में बताया। ईश्वर के निराकार, ईश्वर के आकार, ईश्वर के साकार और ईश्वर के सर्व आकार, चारों प्रकार के स्वरूपों का वर्णन रामायण में तुलसीदास जी ने किया। और इतने पे भी तुलसीदास जी हमेशा ये कहते थे, इसमें बहुत सारी चौपाई है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है। और ये सत्य कहा तुलसीदास जी ने। किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो समस्ती उस परम तत्व के विषय में कह सके। गुरु कृपा, ग्रंथ कृपा, संत कृपा और छोटा मोटा अनुभव, जिसको जैसा समझ आया उसने वैसा बताया उस विराट ईश्वर के विषय में। जैसे समुद्र को अगर हम ले लें, तो समुद्र के एक कोने पर, एक घाट पर, एक बीच पर बैठकर उसकी व्यापकता के विषय में कोई कैसे बता सकता? और वो जितना बता रहा है वो अपने अनुभव से बता रहा है। तुलसीदास जी ने भी अपनी अबोधता पर इस विषय में कहा कि भाई मुझे भी नहीं पता, जितना मैं जानता हूँ, जिस प्रकार से मेरी बुद्धि में आई बात वैसे ही मैंने कह दी। उन्होंने कहा ये कथा मैंने मेरे गुरु से सुनी थी बचपन में, जब मैं छोटा था, अबोध था, नहीं जानता था, समझ नहीं आती थी बात। लेकिन जब गुरु जी ने बार बार सुनाई मुझे, तब कुछ मेरी समझ में आई बात। इस कथा से यह भी बात समझ आती है कि एक बार में अगर कोई बात समझ नहीं आती तो उसे बार बार श्रवण करना होता है। रामचरितमानस जो ग्रंथ है, ये एक बार में समझ आने का विषय नहीं, समुद्र है। और समुद्र एक बार में समझ नहीं आता। और सच बताऊं तो समझ से अधिक ये हृदय में आता है, क्योंकि समझ बुद्धि का विषय है और भक्ति हृदय का विषय है। आज की कथा में आप बुद्धि के संशय, बुद्धि के डाउट का अनुभव करेंगे कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे तर्क हैं, उसमें किस प्रकार के संशय आते हैं। वह आज की कथा में सती के चरित्र में आएगा। सो तुलसीदास जी ने निराकार ब्रह्म से अधिक सगुण साकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया, क्योंकि निराकार की उपासना करना योगी जनों के लिए ठीक है। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो निराकार की पूजा करते हैं। नहीं, हम निराकार की पूजा कर ही नहीं सकते। निराकार की पूजा कोई ध्यानी, योगी और ज्ञानी ही कर सकता है। बाकी तो सब प्रतीकों की पूजा करते हैं। किसी का वह प्रतीक प्रतिमा के रूप में है, अर्थात मूर्तियों की, फोटो के रूप में। किसी का वह प्रतीक ग्रंथ के रूप में, किताब पुस्तक के रूप में है। किसी का वह प्रतीक झंडे के रूप में है। किसी का वह प्रतीक दिशा के रूप में है। लेकिन पूज हम सब प्रतीकों को ही रहे हैं, अर्थात चिन्हों को ही पूज रहे हैं। उस निराकार जिसके कोई आकार ही नहीं, उसकी उपासना कैसे हो? तो उसके लिए तो सिर्फ एक ही साधन है, ध्यान, ध्यान और ध्यान। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। जीवन में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा, और जब तक ध्यान नहीं तब तक ज्ञान भी नहीं, क्योंकि जिस चीज पर आप लगाएंगे ध्यान, उसी का प्राप्त हो जाएगा ज्ञान। तो यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो निराकार की उपासना जो है वह ज्ञान से होती है, ध्यान से होती है। और
सगुण साकार की जो उपासना है वह स्नेह, प्रेम और आश्रय से होती है। कि कंकर में भी शंकर मान लेता है, वह एक प्रतिमा में भी ईश्वर मान लेता है, ईश्वर का प्रतीक है वो ईश्वर नहीं है, नो डाउट, लेकिन ईश्वर का प्रतीक तो है। उसके माध्यम से हम किसी विराट की कल्पना, किसी विराट की धारणा तो करते हैं अपने जीवन में। तो सभी लोग आइडल वर्शिप, साकार पूजन करते हैं अलग अलग माध्यम से। सभी गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। सिख उसे सबद कहते हैं, मुस्लिम नात और सना कहते हैं, हिंदू धर्म में भजन कीर्तन कहते हैं, और क्रिश्चियनों में भी गीत भजन ही कहते हैं। गाने वो भी गाते हैं, म्यूजिक वह भी बजाते हैं। अच्छा, म्यूजिक को पता ही नहीं धर्मों का क्या है। मनुष्य ने तो बांटा, लेकिन संगीत को तो पता ही नहीं। तो जिस प्रकार संगीत सर्व है, धर्म का एक है, सब में सरगम में सा ही होगा, सबकी ढोलक में धा त ऐसी ही ध्वनियां होंगी। तो जितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं, वहां पर जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आपको उस एक का बोध होता है। लेकिन उस एक के अंदर अनेक भी है। सो तुलसीदास जी ने उस निराकार ईश्वर से साकार ईश्वर पे अधिक स्नेह दिया, अधिक बात कही। अब उसके अलावा एक अद्भुत बात क्या थी? उसके अलावा एक अद्भुत बात थी कि उन्होंने नाम की बहुत बड़ाई करी। और बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे संस्थान है जहां बात नाम की जाती है कि नाम जप करो, नाम सिमरन करो। कैसे सिमरन करो? जब सिमरन करो नैन अवलोक लो। जिसका सिमरन करो वो तुम्हारे आगे प्रत्यक्ष हो जाए, विजुलाइज हो जाए। श्रवण बाणी सजस पूर राखो। जब सुनो तो उसकी पूर्णता पूरे शरीर में हो। मन सो मधुकर करो, अर्थात जो तुम्हारा मन है वो मधुर मधुकर हो जाए। प्रेम हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम चाखो। फिर वो जो रस, वो जो भीतर आनंद टपकता है, उसका रस चखना है। यह बात रविदास जी ने मीरा को बताई थी। नहीं समझ आ रहा था मीरा को, क्या करूं, कैसे जपू नाम। तब बताया, जब सिमरण करो नैन अवलोक लो, श्रवण बाणी सजस पूर राख। अर्थात जप भी ध्यान पूर्वक हुआ। मन सो मधुकर करो, प्रेम हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम चाखो। सो कैसे चखोगे उस राम का रस? उस राम का रस जो है वो भीतर घटित होगा। ऐसा होगा कि एक बार लग गया तो फिर जीवन में मजा ही मजा है। सूफी कहता है ना, आराम की तलब है, आराम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। और अज्ञान चित्त जो है वह थकता है आराम करने के लिए, और आराम करके तुरंत पुनः भागता है थकान के लिए। एक दिन हम चर्चा भी कर रहे थे इस विषय पे कि तीर्थ जाकर मनुष्य क्या लाता है और क्या लाना था। जब मनुष्य साधारणतः तीर्थ स्व इच्छा से अर्थात मन मत से जाता है, तब वो वहां से थकान और नुकसान लेके आता है। और जब व्यक्ति तीर्थ गुरु संत आचार्यों के सानिध्य में जाता है, तब वहां से ज्ञान और ध्यान लेके आता है। विचार करके देखिए, आप किसी तीर्थ गए, आप यहाँ से दिल्ली से निकले हरिद्वार के लिए, 6-7 घंटे में हरिद्वार पहुंचे। पहुंच करके गंगा नहाए, यहाँ भागे वहां भागे, और फटाफट वापस आए। वापस आकर के बहुत थक गए। क्या लाए? थकान। ज्ञान और ध्यान तो लिया ही नहीं। अगर किसी संत के साथ, किसी गुरु के साथ
आचार्य के साथ जाते तो वह रास्ते में भी आपको प्रकृति से तालमेल करना सिखाता। ये जो हरे हरे वृक्ष हैं, इसमें वह तुम्हें राम का अनुसरण कराता है, ईश्वर का अनुसरण कराता है। ये जो विराट आकाश है, उसी का तो स्वरूप है। गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ के वर्ण के समान गगन आकाश की तरह तो है वो। उनकी कल्पना में उनके स्वरूप की व्याख्या की तो गई। तो उस भगवान की, जिसका भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, पंच तत्व जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप माने जाते हैं, उस भगवान का तत्व रूप में तो कभी अनुभव ही नहीं किया। तो मीरा ने भी यही कहा कि बात तो बहुत अच्छी लग रही है कि जब सिमरण करो नैन अवलोक लो, कि मैं जिसका सिमरण करूं उसका मुझे दर्शन भी होने लग जाए, और जो सुनूं उसकी पूर्णता हो जाए मेरे जीवन में, पूरी तरीके से सुनूं, मन मधुकर कर लूं, मेरा मन इतना मधुर हो जाए, प्रेम हृदय धरू, मेरे हृदय में प्रेम की धारणा हो जाए। ये सब बड़ा सुंदर लग रहा है। और रसन अमृत राम नाम चाखो, राम के नाम का रस चखने का ज्ञान दिया गुरु ने, तो बहुत मजेदार है। लेकिन गुरुदेव ये होगा कैसे, प्रश्न हम सबके चित्त में ही होता है। बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन होगा कैसे, कैसे हो? तो बताया, साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। साधुओं की, साधना करने वालों की संगत करनी पड़ेगी। साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हरि सो, लाज राखो ना राजा राम मेरी। कि अपने ईश्वर से प्रार्थना कर, आराधना कर और समर्पण कर। कहे रविदास एक बेनती हरि सो, लाज राखो ना राजा राम मेरी। उस अनंत ईश्वर, उस राम से, उस पर ब्रह्म परमेश्वर से बोल कि तेरी लाज रखें, उसके अधीन हो जा, समर्पण कर दे उसको। जब आप समर्पण करते हो तब आपके हृदय का राम जो है ना, वह जागृत हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। सो तुलसीदास जी ने इस कथा को समर्पण पूर्वक लिखा और गाने का प्रयास किया। स्वयं को छोड़ दिया, अब तुलसीदास राममय ही हो गए। तो जब आप ईश्वर में जितना जितना डूबते हो, उतना आप ईश्वरमय हो जाते हो। कभी देखना हो भगवान को तो मिरर के आगे, शीशे के आगे चुपचाप खड़े होकर मुस्कुरा कर देख लेना। अपना सम्मान करना। ऐसा गीत बज उठे तुझ में रब दिखता है, अर्थात स्वयं में ईश्वर का भाव रखना। उसका अंश तो हो, उसका पूर्ण नहीं, लेकिन उसका अंश तो हो तुम। सो निराकार और साकार और आकार ईश्वर का जो स्वरूप है, इस भेद में बहुत से मत, बहुत से पंथ, बहुत से संत और बहुत से ग्रंथ विवादास्पद हैं। बहुत सा विवाद है इस बात को लेकर के। लेकिन विवाद इसलिए ही है कि किसी को उस पर ध्यान नहीं है, उस पर चिंतन नहीं है, इसलिए विवाद है। जब आप ध्यान पूर्वक जानेंगे तो कोई विवाद नहीं है, क्योंकि एक ही धागे के दो सिरे हैं। एक सिरा जीवन है, दूसरा मृत्यु है। अगर एक निराकार है तो दूसरा साकार भी है। एक बार तर्क वाले, माँ भगवती का भी अभी यहाँ तर्क का ही, तर्क से ही कथा निर्मित होती है। बात कहते हैं विश्वास की, लेकिन कथा निर्मित होती है तर्क से। एक व्यक्ति एक संत के पास गए और कहा कि मुझे भगवान से मिलना है।
मिलवा सकते हो? संत ने कहा जी मिलवा देंगे, कल आना। अगले दिन वह व्यक्ति फिर गया, बोला जी आ गए, बताओ। बोला भगवान ने पूछा है कि मुझसे कौन मिलना चाहता है। बोले मैं मिलना चाहता हूँ। बोला मैंने भी यही कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ। बोले मिल लो। कह रहे नहीं नहीं संत महाराज जी, मैं स्वयं को कह रहा हूँ। वही बोले तो कौन, तुम कौन? क्या ये हाथ तुम हो? क्या नहीं? क्या ये शरीर तुम हो? क्या नहीं? तुम क्या जानते हो अपने विषय में? तो अब जिसको हम मैं समझते हैं वह क्या है? ये संसार जो है, इसमें एक प्रसंग आएगा अत्रि मुनि का, जिसमें भगवान से पूछा कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। तो उन्होंने कहा जहां तक मैं और मेरा है वहां तक माया है, और जहां से तू और तेरा शुरू होता है वहां से ब्रह्म है, ईश्वर का सानिध्य शुरू हो जाता है। ये प्रसंग आएगा आरण्य कांड में। सो कहा मैं मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर का, अपने काम की बात बताई तो बोला ये तो तुम्हारे वर्क जो तुम कार्य करते हो उसकी परिभाषा है, तुम कौन हो? शरीर। शरीर में कहा कि मतलब क्या तुम्हें शरीर हो? बोला नहीं। तो उसने कहा मैं इस शरीर के भीतर व्यापक ईश्वर का अंश हूं। बोला देख सकते हो उसको? क्या नहीं? क्या उससे संवाद हुआ कभी? कहा नहीं। कभी वो या ना अनुभव हुआ? बोला नहीं। बोला जब खुद से ही नहीं मिले, कभी स्व से नहीं मिले, तो उस पर से कैसे मिलोगे? पहले स्वयं का तो बोध कर लो। तो जब तक आपको स्व का बोध नहीं होगा तब तक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। चिंतन करो, कभी एकांत में कुछ क्षण बैठना, क्योंकि ये कथा आपकी है, आपके राम की कथा है, आपके जीवन की कथा है। और कथा दो ही कारणों से बनती है। एक है स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है याद करना, याददाश्त। और दूसरा है विस्मृति, विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना। कथाओं में बहुत से भूल जाते हैं। हनुमान जी भूले हुए थे तो समुद्र किनारे बैठेंगे सुंदर कांड में, नहीं समझ आ रहा क्या करें, तब हनुमान जी ने बताया, हनुमान जी को जामुन ने याद दिलाया कि तुम कौन हो। माँ सती भूल जाएंगी तो उनको भी साधना के द्वारा याद करना पड़ेगा। जब हम भगवती के नामों का जप करते हैं तो सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, सती जो है वो साध्वी बनेगी, फिर भव प्रीता भगवान से प्रेम करने वाली बनेगी, फिर भवानी बनेगी, भगवान भगवान जैसी ही हो जाएगी, दो का भेद मिटाकर एक हो जाएगा। सो जीवन में जब आप ये कथाएं सुनते हैं, इस कथा में आपको कहानियां सुनाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य आपको जगाना है, आपको आपके आत्म स्वरूप का बोध कराना है। यह उद्देश्य है इन कथाओं का। इन कथाओं को माध्यम बनाकर आपको बात समझाई जाती है। कौन सी बात? जिसके ऊपर हम चिंतन ही नहीं करते। अंतर के पट खोल, देख ले ईश्वर पास मिलेगा। अब कौन से अंतर का पट और कैसे खुले? वह अंतर का पट आपके मन की गहरी परतों में है। कभी एकांत में अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं? को हम कौन हूं मैं? बैठे, कभी बहुत दुखी हो स्वयं से पूछ लेना कुछ देर कि कौन दुखी हो रहा है। कल हमने बताया था ना, शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? पूछो कभी स्वयं से, कौन है जो है प्रकाश का भी प्रकाशक? कौन है जो आत्मा में है परमात्मा का उपासक? कौन है जो एक ईश्वर को पुकारने की बात करता है, ईश्वर को मानता और जानता है? हृदय की वीणा पर संगीत बनकर निरंतर बजता कौन है? कौन है जो हृदय में धड़क रहा है निरंतर? कौन है जिसके जाने से शरीर अगले ही क्षण निर्जीव हो जाता है, जिससे इतना प्रेम, जिससे इतना, उसको तुरंत लोग बाहर निकाल देते हैं? ऐसा क्या है भीतर? उस भीतर उस आत्म तत्व को
उस स्व को, उस जीव को जानने की कथा है राम कथा। राम कथा वह नहीं है कि राम के जन्म से लेकर रावण के मृत्यु तक की बात, नहीं नहीं, राम कथा बहुत गहरी है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम कर गूढ़। जब दोनों ज्ञानी होंगे तब इस गहरी बात की समझ पैदा होगी। सो यह कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु से सुनी थी, और इस कथा में सर्वप्रथम इस कथा को भगवान शंकर शिव ने मां सती को, पार्वती को सुनाया था। शंकर जी ने कथा पार्वती जी को सुनाई थी। शंकर जी ने ही यह कथा कागभूषण जी को सुनाई थी। कागभूषण जी ने यह कथा याज्ञवल्क जी को सुनाई थी, और याज्ञवल्क जी ने यही कथा भारद्वाज ऋषि को सुनाई थी। कल हमने कहा था कि इस कथा को 4 लोगों ने सुनाया। तो जो साधारण में असाधारण देखने की कला है वह शिव सिखाते हैं। आप स्वयं को साधारण देख रहे हो, लेकिन आप साधारण नहीं हो। नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तुम खाली शरीर नहीं हो। तो साधारण में असाधारण देखने की कला। दूसरा, काघुसंड जी ने गरुण को क्यों सुनाई कथा? जब कभी अहंकार हो तब कथा सुनने जाना। कहाँ वो राजा पक्षियों का, और कहाँ पक्षियों में सबसे अधम गरुण। तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर देती है कि श्रेष्ठ को अपने से नीचे जाकर के कथा सुननी पड़ती है। और क्या, वह जो भूल गया वही पुनः याद करना पड़ता है। ये जीवन ही भूलने और याद करने का नाम है। इसमें आप भूल जाते हो तुम कौन हो, और यही कथाएं तुमको याद कराती। सो इस कथा की शुरुआत में जब भारद्वाज ऋषि ने कहा कि भगवान राम कौन है, ये प्रश्न बहुत से लोगों का है। खाली भारद्वाज का प्रश्न नहीं है, प्रश्न हम सब का है, राम कौन। कई धर्मों के लोगों को तो राम उनके ग्रंथों में है, लेकिन राम का जप नहीं कर सकते या राम के साथ नहीं। एक बड़ा सुंदर शब्द है सिख धर्म का, मुझे बहुत प्रिय है वो। ताती वाव न ला गई, जय प्राम पार ब्रह्म शरण आई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, राम नाम औषध पाई। कि राम नाम को औषधि बता दिया, राम नाम को एक कवच बता दिया। और हनुमान जी के लिए भी कह दिया गया, राम रसायन तुम्हारे पास है। रसायन और औषध एक जगह। रसायन शक्ति, जो शक्ति प्रदान करता है, जो केमिकल है उसको रसायन बोलते हैं ना। राम रसायन तुम्हारे पास, कि राम जो है ना एक रसायन, एक रस के रूप में आपके पास, औषधि के रूप में। और यहां भी बताया राम नाम औषध पाए। तो क्या राम नाम औषधि की तरह काम करता है? कभी जपना। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि सच में राम नाम काम करता है। लेकिन राम अपना काम करेगा, आप अपना काम करना। राम को अपने भीतर जागृत होने देना। कुछ क्षण एकांत में बिताना, और उसको जानने का प्रयास करना जिसको जानते जानते तुम ही खो जाते हो। कबीर बोले थे ना, हेरत हेरत रे सखी, गया कबीर हेराए। बूंद समानी समुद्र में, अब ना हेरी जाए। कि इतना खोजा कि मैं ही खो गया। क्योंकि जो भक्ति है वे प्रेम है, और प्रेम पाने का नहीं, खोने का विषय है। और खोने के बाद भी खो जाने का विषय है। मैं ना रहूं, तू तू ना रहे, हम हो जाएं, यह राम कथा है।
आप में और राम में भेद न रह जाए। ऐसे विचार, ऐसे भाव देने का जो काम करती है वह राम कथा है। कथाओं में जो आज चुटकुले, मनोरंजन डाला गया है, मैं उसका थोड़ा सा विरोधी भी हूं कि कथा आपको मनोरंजन देने के लिए नहीं है। कथा आपके ज्ञान को जागृत करने के लिए, आपको जगाने के लिए। अगर गुरु, ज्ञानी लोग भी आपके मनोरंजन का विषय बन जाएंगे तो कैसे आपके भीतर जागृति आएगी, कैसे जलेगा वो दीपक जिसको ज्ञान का दीपक कहते हैं। उस ज्ञान से ही ध्यान लगेगा। अब लोगों को क्या लगता है कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, वैराग्य अलग है। नहीं भैया, ये अलग नहीं है, ये सब एक से जुड़े हुए हैं। समस्त साधनों का फल वैराग्य है। जब सारे साधन प्राप्त कर लेते हो और सारे प्रकार की साधना कर लेते हो, साधन जुट जाते, मन में वैराग्य आ जाता है। वैराग्य का फल है ज्ञान। उस वैराग्य से एक दिन स्वतः भीतर ज्ञान प्रकाशित होने लगता है, क्योंकि ज्ञान अनुभव का विषय है। अनुभव हो जाता है किसी दिन, जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हो, तब पता चलता है कि मजा नहीं आया, तृप्ति नहीं हुई। तब आप राम की कथा सुनने दौड़ते हैं। तब राम चाहिए। जब आराम नहीं दे पा रहा कोई भी पदार्थ, तब राम चाहिए, सत्य चाहिए। तो क्या हुआ? जितने भी साधन हैं, उन साधनों का फल वैराग्य। वैराग्य का फल है ज्ञान। भक्ति माता के दो पुत्र थे ना, ज्ञान और वैराग्य। नहीं जाग रहे थे, तभी वृंदावन में रो रही थी वो। तो वो भक्ति वास्तव में रोती है जहां पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप मन मर्जी से न जाने क्या क्या तमाशे करते हो। उन तमाशों से हटकर ईश्वर से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा उत्सव कर दिया दिखावे के चक्कर में, तो राम नहीं प्राप्त होंगे, ईश्वर नहीं प्राप्त होगा। दिखावा है। सहजता और सरलता प्रेम से, प्रेम भाव का भूखा हूं मैं, चाह नहीं इस चाह में। ईश्वर प्रेम का भूखा है, प्रेम से ही प्राप्त होगा। सो बहुत प्रेम से याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ने पूछा कि भगवान राम कौन? अब मैं आपको बताऊं, प्रश्न भी तीन प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। पहले वह प्रश्न पूछते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता। उनकी प्रश्न में जिज्ञासा होती है, उनकी प्रश्न में सरलता होती है, उनकी प्रश्न में अबोधता होती है, और उनके प्रश्न में एक पवित्रता होती है। दूसरे वह लोग भी प्रश्न पूछते हैं जो जानते हैं, जो आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और तीसरे वह प्रश्न पूछते हैं जो पूछना नहीं, बताना चाहते। तीन प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। तो जब आप प्रश्न पूछना, तो अपने आप से एक प्रश्न यह भी करना कि मैं इस समय कौन सी स्थिति से प्रश्न पूछ रहा हूं। महात्मा बुद्ध के पास जब कोई प्रश्न करता था तो वे तुरंत उत्तर नहीं देते थे, कुछ क्षण मौन हो जाते थे। क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पूछ रहा है उसका मतलब वो पूछ ही रहा है। बहुत बार तो वो खाम खा में ही विवाद करना चाहता है। लेकिन यहाँ क्यों पूछा? क्योंकि कई बार 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 सुनने का मन करता है। कुछ चीजें बार बार आनंद देती है। तो राम चर्चा जो है, दो चीजें बहुत सुखदाई है, एक राम चर्चा, दूसरी राम अर्चा। चर्चा जो है राम की, वह सत्संग कहलाती है, और राम अर्चा जो है वह पूजन कहलाता है, वंदना कहलाती है। तो राम चर्चा भी हो गई, सत्संग की व्यवस्था कर दी। क्योंकि सत्संग हो कैसे? जब कोई कुछ पूछता है तभी तो उस विषय पे बताने में ईश्वर का सिमरण, भजन, चिंतन, मनन और ध्यान होता है। तो भारद्वाज ऋषि के पूछने पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले भारद्वाज तुम्हें सब पता है,
तुम जानते हो भाई, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता है कि कौन है, राम कौन है। फिर राम कौन है, मुझे बताओ। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक तो जो अवधेश कुमार है, दशरथ के पुत्र हैं, उनको तो सभी जानते हैं। नारी विरह दुख लहे अपारा, अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुख सहा। पत्नी वन में हरण कर ली गई और भयहु रोष तब रण रावण मारा। उसी क्रोध के कारण रावण को मार दिया। और प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। कि कोई और भी राम है क्या, जो सत्य धाम, जो सत्य स्वरूप है, सत्य लोक का स्वामी है। और तुम विवेक से बताओ मुझे ये बात, मुझे समझ नहीं आ रही, या आई भी है समझ तो मैं पुनः समझने चाह रहा हूँ। बहुत बार बात समझ नहीं आती, हमें लगता है हम समझ गए, नहीं समझ आती। और न समझ आना बुरा नहीं है, बस गड़बड़ यह है कि आप जब तक नहीं समझे तब तक इस बात को समझ के रखना कि अभी नहीं समझे। इस सत्य के साथ जुड़े रहना बहुत अद्भुत और बहुत कल्याणकारी होता है। अब आप जानते भी नहीं और जानने का भ्रम कर लेते हैं, तब गड़बड़ होती है। एक होता है इल्यूजन, जिसको माया बोलते हैं। एक होता है डिल्यूजन, जिसको भ्रम बोलते हैं। तो बहुत बार बिना जाने ही जानने का भ्रम हो जाता है। एक बार हमारे एक मित्र आत्मज्ञान सुनाया करते थे, आत्मज्ञान की बात करते थे, तो हमने उनको बुलाया। विषय था आध्यात्मिक माया मृग। आध्यात्मिक माया मृग का अर्थ होता है जो दिखाई दे लेकिन हो ना। कि भाई कई लोगों ने कहा कि किताबों से भगवान नहीं मिलता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जिसने ये बात कही उसने 2500 अक्षर लिखवा डाले, ढाई नहीं लिख पाया। और अगर 2.5 अक्षर की बात है तो र अ और मा, राम 2.5 ही है। प्रेम से पढ़ लो तो 2.5 में भी बात समझ आ जाए, लेकिन उस 2.5 को समझाने में जीवन निकल जाता है। सो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि किताबों से नहीं आता, इससे नहीं आता, उससे नहीं आता, ऐसे नहीं, तीर्थों से नहीं मिलता, इससे जिससे नहीं मिलता उसमें तो घंटों बोल देते हैं। मैं कहता हूँ वो तो बता दो मिलता कैसे, उस पर नहीं बोलते। उसी को हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक मायामृत, कि एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक क्षण कैसे आता है? एक क्षण में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उस एक क्षण के लिए आपके 14 सालों के पीछे की पढ़ाई लगती है। सो जब उस सत्संग में ये चर्चा चल रही थी ईश्वर की, आत्मज्ञान की, तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ था अष्टावक्र गीता पे, वह बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा मनुष्य को भक्ति से कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, कैसे पता आपको, आपने भक्ति करी है? बोले नहीं। तो मैंने कहा जो करी ही नहीं उसके विषय पे आप कैसे बोल सकते हैं? तो रामायण क्या कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो ज्ञान का निधि हो, जो उस विषय का जानकार हो, वही बोले। और जिस विषय को आप नहीं जानते उस पर आप न बोले, क्योंकि उससे भ्रम फैलता है। ब्रह्म ज्ञान और भ्रम ज्ञान दोनों एक जैसा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आश्रय लेना, भ्रम ज्ञान का नहीं लेना। अगर नहीं जानते हो तो स्वीकार करना कि अभी नहीं जानते। नहीं जानते हो तो जानने के लिए अग्रसर होना, लेकिन बिना जाने जानने का भ्रम मत पाल लेना। सो पूछा उन्होंने कि क्या ये वही राम है
या कोई और राम है जिसको भगवान शिव भी जपते हैं? अब ये तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि अच्छा, भगवान शिव भी किसी का जाप करते हैं। गीता महात्म्य में भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पार्वती, सॉरी, हे लक्ष्मी, मैं माहेश्वर नामक तेज का ध्यान अर्थात प्रकाश का ध्यान करता हूँ। जब लक्ष्मी जी पूछते हैं कि भगवान आप किसका ध्यान करते हो, तो उन्होंने कहा मैं माहेश्वर नामक तेज का, तेज अर्थात प्रकाश का, ज्योति का ध्यान करता हूँ। शंकर जी भी ध्यान कर रहे हैं, ये नाम का, ये शब्द का, नाद का ध्यान कर रहे हैं। तो पूछा ये कौन है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि भाई बात तो सही पूछ रहे हो तुम, बहुत अद्भुत बात पूछी है, बताने में भी मजा है। कई बार किसी के प्रश्न इतने अद्भुत होते हैं कि बताने में भी आनंद आ जाता है। और किसी का प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, पता चल जाता है। एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर दर्शन शास्त्र के में मिले एक बार ऋषिकेश में, और मेरा ध्यान का छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था। ध्यान के बाद बोले, बड़ा उनकी हालत से ही वे दार्शनिक लग रहे थे, बड़े बड़े बाल, विकराल सा मुख, न जाने किन विचारों में खोए खोए से लग रहे थे। मुझसे आकर बोले कि प्रश्न जो है उसका उत्तर कहाँ है? मेरी भी उम्र कम ही थी, छोटी ही उम्र थी। मेरे साथ के मेरे मित्रों ने देखा, एक क्षण तो लगा कोई पागल आ गया। सो मैंने कहा एक बार दोबारा पूछ ले। तो उन्होंने कहा प्रश्न का उत्तर कहाँ है? मैंने कहा एक बार और पूछ ले। बोला प्रश्न का उत्तर कहाँ है? मैंने किसके प्रश्न का उत्तर? तो उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर। मैंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर? जहां प्रश्न है उससे थोड़ा सा और नीचे उतर जाना, उससे थोड़ा और गहराई में उतरना, वहां उत्तर है। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो लेसन, उत्तर आपको पहले दिया जाता है, प्रश्न बाद में दिया जाता है। इस संसार के अंदर आपके प्रश्न, आपकी दुविधा, आपके संकट बाद में आए थे। उस संकट का निवारण करने की विधि, उस संकट को खत्म करने वाले संकट मोचन पहले ही थे। रोग बाद में आया है, औषधि पहले है। राम नाम औषधि पाया। तो जब साकार संसार नहीं था, तब भी वह था। उस ईश्वर की कथा याज्ञवल्क्य जी से पूछी भारद्वाज ऋषि ने। और राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ऐसा ही संशय, ऐसा ही डाउट एक बार मां सती ने भी किया था। तर्क से जो है संशय पैदा होता है, और संशय से ही विश्वास मिलता है। बिना डाउट के आया हुआ विश्वास, बिना डाउट क्लियरिटी के अगर कोई विश्वास आ भी जाए तो वह अंधविश्वास में जा सकता है। एक संशय आता है, एक प्रश्न आता है। मेरे भी मन में आता था, आपके मन में भी आता होगा कि कौन है ये ईश्वर। एक संत ने तो कह दिया तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जगह हो, क्योंकि तुम एक गोरख धंधा हो। तुम ऐसे हो तो समझ ही नहीं आता। कैसे, कैसे समझो तुम उसे? सो यहाँ पर समझने की बात संतों के साथ की गई। सो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। कि एक बार त्रेता युग में, आप कथा किसकी सुना रहे हैं? किसी और की कथा से आपको जोड़ा जा रहा है। अर्थात प्रश्न किसका है? भारद्वाज ऋषि का है। पूछा किससे गया? यज्ञवल्क्य का। सुनाया किससे गया? दृष्टांत किसी और से आपको समझाया जाता है।
आपको किसी और के माध्यम से समझाया जाता है। तो जो दूसरी कथा तो ईश्वर की और जीव की ही है। यहाँ भवानी शंकर की कथा श्रद्धा और विश्वास की कथा है कि एक बार त्रेता युग में अनेक बार ये युग आए, अनेकों रामायण हुई, करोड़ों रामायण लिखी गई, राम कर चरित्र अपारा, कोट विस्तारा, करोड़ों प्रकार से इसका विस्तार हुआ। अलग अलग संतों ने, अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग प्रकार से कहा। ये कथा कोई रामायण में ही नहीं है, शिव पुराण में भी ये कथा है माँ सती की और शंकर जी की, जिस पर माँ सती को संशय आता है। ये कथा भागवतम में भी है। क्यों भाई एक ही कथा सब जगह क्यों है? हर एक प्रश्न एक ही है जिसको समझाने की अलग अलग विधि है। तो कहा एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ घड़े को भी बोलते हैं, अगस्त्य ऋषि का नाम कुंभज ऋषि भी था। संग गई, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती थी, जगत की जननी थी, वह पराशक्ति थी। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और ऋषि ने इनकी पूजा कर लिया क्योंकि वे जानते थे अखिल संसार के ईश्वर हैं, ये माता पिता हैं सृष्टि के, सृष्टि के रचयिता हैं दोनों। अब यहाँ पर दो बातें समझने वाली है कि भगवान शिव ज्ञान के सागर हैं। जो सागर को गागर में भर ले वह कुंभज ऋषि, अर्थात सागर को गागर में भरा जा सकता है। अद्भुत कहानी है ना, सागर को गागर में भर लेना। जीव में शिव और शिव में जीव, जो निराकार वह साकार, साकार जो निराकार, भक्त और भगवान एक। यह प्रेम की कथा है, स्नेह की कथा है, आदर की कथा है, सम्मान की कथा है। ऐसा सम्मान दिया श्रोता को, सुनने वाले को। राम की कथा सुनने गए तो सुनने वाला इतना सम्मान का अधिकारी था कि वक्ता ने उनका पूजन किया। अब श्रोता हमेशा दो होते हैं, वक्ता एक ही होता है। आपको के दो कैसे होंगे? आपके दो कान हैं। सुनने वाले को दुगनी चौकन्ना रह करके सुनना चाहिए, बहुत गहरा सुनना चाहिए। वक्ता का एक ही मुख है। एक बार विनोद की कथा है कि एक गुरु अपने शिष्य को बता रहे थे कि बेटा भगवान ने कान दो दिए हैं, दो गुना सुनो, मुख एक दिया है, कम बोलो। शिष्य भी तर्कवान था, बोला गुरु जी इसका मतलब सामने वाले के दो कान है तो हमें दो गुना बोलना पड़ेगा। तो तर्क जो है वो कुतर्क बन सकता है अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है और सम्मान नहीं है अपने से बड़ों का। कहाँ बोलना है और कहाँ सुनना है, इसका विवेक होना चाहिए। गुरु कह रहा है तो वो अनुभव से कह रहा है, क्योंकि शिष्य की जो उम्र है वो सुनने की है, गुरु की बोलने की है। जब उल्टा हो जाता है, जब आपको सिखाने वालों को आप सिखाने लगते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। जब आपके गुरु, आपके मुनि, आपके संत, आपके ग्रंथ जिनको सिखाने का काम था आप उन्हें सिखाने लगते हो, तब उल्टा हो जाता है। इस कथा में भी यही कहानी आती है सामने कि जब कथा सुनाने लगे अगस्त्य ऋषि, और माँ भगवती के मन में डाउट कि ये जब पहली पूजा पाठ हमारी कर रहा है, हमारे आगे झुक रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? साथ मेरे भगवान शिव परिशुद्ध ज्ञान देहा, अर्थात उसका सम्मान नहीं कर पा रही है। वो जो आपको सम्मान दे रहा है आप उसको सम्मान नहीं दे रहे। ये कथा हमारी भी है, जो हमें सम्मान देते हैं हमसे कम है, हम उनको सम्मान क्यों नहीं दे पाते? अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करना तो बहुत आसान बात है। जब आप अपने से कम को भी उतना ही सम्मान देने लगे तब आप ज्ञानी हैं, आपके अंदर समभाव आ गया। अगस्त्य ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है,
उनकी तो कथा भी आती है। अच्छा, दक्षिण में रहते हैं और भगवान शंकर उत्तर कैलाश में रहते, कितनी लंबी यात्रा करके कथा सुनने गए। तो सत्संग करने के लिए कभी कभी जहां हो वहां से बाहर भी निकलना होता है। यह भी इस कथा से हम सीख सकते हैं कि कैलाश जैसी जगह छोड़ करके दक्षिण में गए कथा सुनने के लिए। सो कभी कभी जिस नियमित जीवन को हम जी रहे हैं उससे बाहर निकल करके भी कथा श्रवण की जाती है। तो माँ भगवती ने कथा नहीं सुनी, कथा सुनी सिर्फ शंकर जी ने। सिर्फ शंकर जी ने कथा सुनी। दो लोग साथ थे, अब एक ने कैसे सुनी, एक ने कैसे नहीं सुनी। बहुत बार आपका अहंकार आपको सुनने ही नहीं देता। आपको जो जानने का भ्रम है, जो जानने का अहम है, वह जानने ही नहीं देता। डू यू नो, यू डोंट नो। क्या आप जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं। इस पे एक सुकरात का बहुत सुंदर वक्तव्य है। सुकरात ने एक बार ईश्वर को जानने के लिए 6 महीने का एकांतवास लिया। 6 महीने समुद्र किनारे एकांत में बिताने का निश्चय करके सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत ज्ञानी पुरुष हुआ, यूनान का दार्शनिक था शायद। 3 महीने बाद उसने देखा कि जिस समुद्र के तट के किनारे वो एकांत वास करता था, उसी से कुछ दूर एक बच्चा भी आता था, अबोध सा। सुकरात उस बच्चे को देखने लगा और नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा है बच्चा। रोज सुबह से शाम तक अपना कुछ कार्य करता रहता था। 2-3 दिन बाद सुकरात उसके पास गया। सुकरात ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। उस बच्चे ने कहा, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो। क्या तुम यहाँ पर यह जानने आए हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम तो ईश्वर को जानने आए थे। सुकरात चुप रहा। फिर उसने अगले दिन फिर पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, बताओ प्लीज मुझे बताओ, मुझे बेचैनी हो रही है। दूसरे के विषय में जानने की उत्सुकता हमारे चित्त में सदा ही बनी रहती है। स्वयं के विषय में जानने की इतनी उत्सुकता नहीं रहती। अगर आप स्वयं के विषय में जानने की उत्सुकता रखो तो आप अध्यात्म के मार्ग पर जाते हो। जब आप दूसरों के विषय में जानने की इच्छा रखते हो तब आप संसार की तरफ जाते हो। और भक्ति इन दोनों का मध्य है। न हरि भूलो, न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, सदा ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। सुकरात ने फिर उससे कहा कि बेटा मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो। उसने बोला तो फिर आप ये मानो, ये जाना आपने कि आप एक बच्चे के विषय में भी नहीं जानते। बोला हाँ। डू यू नो, यू डोंट नो। बोला यस, आज मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। तो उसने कहा ये जो समुद्र है ना, थोड़ी दूर पे गड्ढा बना रखा था। उसने बोला ये गड्ढा देख रहे हो क्या, हाँ। ये समुद्र देख रहे हो क्या, हाँ। उसने जेब में से एक चम्मच निकाली, कहा इस चम्मच से इस समुद्र को मैं इस गड्ढे में खाली कर रहा हूँ। सुकरात बहुत जोर से हंसा, बहुत जोर से। उस बच्चे ने कहा किस पर हंस रहे हो, मुझ पर या अपनी मूर्खता पर। सुकरात फिर कॉन्शियस हो गया और उस बच्चे ने कहा कि समुद्र जितना विराट ईश्वर, गड्ढे जितनी छोटी सी तुम्हारी बुद्धि, और चम्मच जितनी तुम्हारी विचार शक्ति, तुम कैसे समझ सकते हो उस विराट ईश्वर को। तो वो तेरी तू ही जान। तो उस अनंत ईश्वर की कथा को माँ सती ने नहीं सुना। अब ये सो जब
सुकरात की जो बात बताई हमने, आई थिंक एक क्षण के लिए मेरी आवाज अब सही आ रही है, मेरी आवाज? जी अब ठीक है। सो सुकरात जैसा दार्शनिक भी आज ये जान पाया कि वो नहीं जानता है। जब तक आप यह जान ना लो कि आप नहीं जानते हो, तब तक आपको जानने की विद्या का पता नहीं चलेगा। सोई जाने ही जिन दे ही जनाई, तुम्हें जो जानी तुम्हें होई जाई। जिसको वह ईश्वर जानने की विद्या प्रदान कर देता है, वो उसके जैसा ही हो जाता है। तुम्हें जो जानी तुम्हें होई जाई। कबीर ने कहा ना, बूंद समानी समुद्र में अब न हेरी जाए। लेकिन और जब कबीर को और गहरे अनुभव हुए, तब क्या कहता है, हेरत हेरत रे सखी गया कबीर हेराय समुद्र समानी बूंद में। अर्थात यू आर नॉट अ ड्रॉप ऑफ ओशियन, यू आर इंटायर ओशियन इन अ ड्रॉप। आप कोई खाली एक बूंद नहीं हो, इस बूंद में संपूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम उस पूर्ण की रचना हो भाई, तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम साधारण दिख रहे हो। सो मां सती ने स्वयं को असाधारण मान करके उसको नहीं सम्मान दिया। और जब जब आप तर्क करते हो, तब तब आप एक पूरी प्रक्रिया से गुजरते हो। एक तो यह है कि किसी ने आपको जान करके समझा करके दे दिया, और एक ये कि आप पूरा स्वयं गुजरो, जानो कि क्या क्यों और कैसे, क्या क्यों और कैसे से यात्रा है। जब व्यक्ति जानना चाहता है तो नहीं सम्मान किया माँ पार्वती ने, माँ सती ने सम्मान नहीं किया कुंभज ऋषि का, और उनको सोचा कि ये क्या सुना पाएंगे। लेकिन भगवान शंकर ने बहुत प्रेम से सुना। सुनने के बाद कहा, हाथ जोड़कर कि बताएं ऋषिवर, मैं आपको राम कथा की दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा बहुत जरूरी है। दान करना इतना श्रेष्ठ कार्य नहीं है जितना दक्षिणा देना है। हरिश्चंद्र भी दक्षिणा देने में बिके थे, दान तो कर देता है व्यक्ति। तो यहाँ पर शंकर जी ने पूछा कि दक्षिणा क्या है हमारी। तो ऋषि ने कहा कि भाई, जो कथा मैंने आपको सुनाई, एक बार आप भी वही कथा हमें सुना दो। राम कथा की दक्षिणा तो राम ही है, आप भी एक बार राम कथा सुना दो। कितनी अद्भुत बात है। अर्थात यहाँ पर बात सिद्ध होती है, श्रोता वक्ता ज्ञान में दोनों ज्ञानी है। भगवान शिव साक्षात विशुद्ध ज्ञान देह है, और कुंभज ऋषि वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनि देव चर्चित शेखर है। कि साक्षात शिव स्वरूप ही ऋषि हैं वे। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। उस ऋषि से कथा सुन करके जब चले, तो रास्ते में आ रहे थे, और भगवान राम जी वनवास में माँ सीता के विरह में परेशान रो रहे थे। सीता हरण हो गया था, और भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। माँ पार्वती, माँ सती ने डाउट किया, संशय किया कि ऐसे कैसे भगवान है, कैसा भगवान है जो रो रहा है। कई बार लोग अपने गुरुओं पे भी डाउट कर लेते हैं, सोचते हैं कि अरे गुरु जी भी रो रहे थे, गुरु जी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, गुरु जी को कैसे हो सकता है। तो यहाँ जब शंकर जी को प्रणाम करते देखा, तो माँ सती को विश्वास नहीं हुआ, संशय आ गया कि ऐसे कैसे भगवान हो सकता है। ये साधारण सा, जिसकी पत्नी खो गई है, ये रो कैसे रहा है। अब पत्नी खो कैसे सकते, जो साक्षात ईश्वर है, उसकी पत्नियां थोड़ी खोती है। वो तो साक्षात विराट है। तो वो जब विराट ईश्वर मनुष्य रूप में आता है, तो मनुष्य जीवन के दुखों के लिए आदर्श स्थापित करता है कि दुख में दुखी होना भी स्वाभाविक है, लेकिन अंतर से
शांतम शाश्वतम, भीतर शांत और शाश्वत रहता है। भगवान शंकर जी ने कहा अरे ये वही है भाई जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं हम। और ये सारे चरित्र उन्होंने सुनाए भी थे, क्योंकि कई बार ऐसी लीलाएं घट चुकी हैं। किंतु माँ सती को नहीं बात जची, तो उन्होंने कहा भाई प्रश्न नहीं जच रहा तो जाके परीक्षा कर लो, क्लियर कर लो, अनुभव कर लो, एक्सपीरियंस कर लो। तो जब बात नहीं समझ आती तो अनुभव करनी होती है, एक्सपीरियंस करनी होती है। और उस एक्सपीरियंस में जब माँ सती गई भगवान शंकर जी से बोल करके कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने भेष बनाया माँ सीता का। जब आप दूसरों के जैसा अपने आप को बनाने लगते हो, तब आपकी निजता, आपका स्वयं का जो सतीत्व, जो स्व का स्वरूप है, वो विखंडित हो जाता है। और सीता का भेष बनाकर आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण ने समझा कि भाई सीता माँ तो नहीं है, सीता तो राम के पीछे चलती है। जो ज्ञान है, जो चेतना है, वह आत्मा उस ईश्वर के पीछे रहती, आगे नहीं जाती। लेकिन ये तो आगे आगे चल रही थी। वह समझ गए कोई बनावटी, क्योंकि बनावट जो है वो दिख जाती है। जो आप हो नहीं, जब आप वो बनने लगते हो, तब आप मुसीबत में पड़ते हो। सो भगवान राम जी ने पूछा, विपिन अकेल फिरहु के हेतु, कहो मात कहाँ वृष केतु। कि हे माँ, आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? वो वृष केतु, वो धर्म के रक्षक भगवान शिव कहाँ है, आप अकेली घूम रही हैं? और उसके बाद राम जी ने प्रभाव दिखाया। इस संसार में कुछ लोग स्वभाव से सहज ही समझ जाते हैं, और कुछ प्रभाव से, दिखावे से समझते हैं। दिखावा करने वाले लोगों को दिखावा ही समझ आता है। तो यहाँ माँ सती जो चरित्र प्ले कर रहे हैं, जो पार्ट प्ले कर रही हैं, अर्थात इसका एक बात और समझ लीजिए, लीला है, नाटक है। ये नाटक, नाटक दो ही कारणों से किया जाता है, एक मनोरंजन और दूसरा ज्ञान। सो यहाँ पर जब उन्होंने किया तो भगवान राम ने अपना विस्तार दिखाया, अनेकों राम सीता उनको दिखने लगे, और उन्होंने आंख बंद कर ली। आंख खोला तो स्वयं को भगवान शंकर के समीप पाया। और शंकर जी ने पूछा कि कैसे ली परीक्षा? तो कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे न सुनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने भी तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया था। कुछ कथाकार ऐसा कहते हैं कि उन्होंने सही कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, गोसाई मालिक को भी बोलते हैं, कि उन्होंने मेरी कोई परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारे न सुनाई, जैसे वो तुमको प्रणाम करते हैं वैसे ही मुझको भी प्रणाम कर दिया। कि विपिन अकेले फिरहु के हेतु, हेतु कहो मात कहाँ वृष केतु। तो मुझे भी वैसे ही प्रणाम किया। लेकिन तब शंकर देखे हूं धरि ध्यान, तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, उमा चरित्र तुरंत सब जाना, सब जान लिया ध्यान से। तो जो, जब आप ध्यान करने लगते हैं ना, तब आप जानने वाले हो जाते हैं। तब शंकर देखे हूं धरि ध्यान, ध्यान लगाया, और उमा चरित्र तुरंत सब जाना, सब कुछ जान लिया। तो जानने के लिए ध्यान किया। कल आगे कथा हम यहाँ से कल शुरू करेंगे। कुछ क्षण राम नाम जप कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम नमो स्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। आज की कथा यही हम विराम देंगे, और कल फिर यहीं से शुरू करेंगे।
शंकर जी ने ध्यान किया, आप भी ध्यान करें। राम तत्व का, राम नाम का ध्यान करें। और इस कथा को एक आध बार आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, तो हम उस प्रश्न का भी उत्तर जरूर देंगे। हरिओम तत्सत।